द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 पहले का पहला है। इसमें आपको द्विघात समीकरण दे रखे हैं और गुणनखंड विधि द्वारा इनके मूल ज्ञात करने हैं, हल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो बीच वाला पद होता है यानी कि जो x का पद होता है उसके दो टुकड़े करते हैं। ऐसे टुकड़े कि जो अचर पद हैं और जो x स्क्वायर का पद है इन दोनों के गुणनफल के बराबर उनका गुणनफल हो जाए तथा उनको वापस जोड़े तो ये बीच वाला पद ही प्राप्त होना चाहिए। यानी कि यहां देखिए बीच वाला पद अपने पास है -3। अगर आप x और x स्क्वायर छोड़ दे फिर भी अपन सिर्फ संख्या लेके चलेंगे कि अपन -3 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि -10 इंटू +1, -10 इंटू +1 कितना होता है -10 आ जाए। तो आपको सोचना है कि -3 के ऐसे दो टुकड़े जिनको गुणा करने पर -10 प्राप्त हो जाए। तो देखिए -3 को आप क्या लिख सकते हैं, -3 को आप लिख सकते हैं जैसे मान लेते हैं आप -13 + 10 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेकिन इनका गुणनफल बहुत बड़ा आ जाएगा। इनका गुणन कितना होगा 130 होगा माइनस का, लेकिन हमें सिर्फ -10 चाहिए। तो आप इसी के आसपास सोचिए क्योंकि 10 का गुणनफल कैसा होता है, छोटी संख्याओं से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप पहले तो -10 का गुणनफल क्या होता है, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 होगा। यानी कि 2 × 5 है तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, यानी कि 2 × 5 बराबर कितने होते हैं 10। अब इनमें से कोई एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, इसलिए हमें -10 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें या तो ये माइनस की है या ये माइनस की है, कोई ना कोई माइनस की जरूर है। और -3 को अपन 5 और 2 के अंतर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमें -3 चाहिए, इसीलिए क्या लिखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको माइनस की लेंगे और जो छोटी संख्या है उसको प्लस की लेंगे। क्यों कि -5 + 2 -3 होते हैं और -5 × 2 -10 होंगे। ठीक है, तो गुणन इसके जो टुकड़े क्या होंगे वो होंगे -5x + 2। तो लिखिए x स्क्वायर -5x + 2x, 3x को अपन क्या लिख सकते हैं -5x + 2x -10 बराबर 0। यहां अपन x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 बचेगा, यहां अपन 2 कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा। ठीक है, 2 का भाग 10 में 5 बार गया। अब x - 5 यहां पर भी है, x - 5 यहां पर भी है, तो x - 5 हमने ले लिया कॉमन। यहां तो बचा x और यहां क्या बचा +2 = 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे तो x के अपन को दो मान प्राप्त होंगे। x - 5 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो एक तो x का मान आ गया 5। एक बार रखोगे x + 2 बराबर 0 तो x बराबर कितने हो जाएंगे -2। तो x के दो मान प्राप्त हो गए, एक तो 5 और एक -2। ये 5 और -2 इस द्विघात समीकरण के मूल है, हल है। अगर आप इस समीकरण में x की जगह -2 को रखोगे तो ये साइड कितनी हो जाएगी, जितनी वो साइड है 0 है तो ये 0 हो जाएगी। इसी प्रकार x का मान अगर इस समीकरण में 5 रखोगे यानी कि x की जगह 5 रखोगे तो भी ये पूरी साइड जो है उस साइड के बराबर हो जाएगी। वो साइड 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी, इसीलिए इन्हें इस समीकरण के मूल कहते हैं या हल कहते हैं। इसी प्रकार यहां क्या करेंगे, देखिए -6 और 2 का गुणनफल कितना होता है, 2 × -6 कितना होता है -12। अब आपके पास बीच में कितना है, x का गुणांक 1 है, तो आप 1 को क्या लिखेंगे कि आपको 12 प्राप्त हो जाए। देखिए 6 × 2 भी 12 होते हैं, लेकिन 6 और 2 का अंतर जो होगा ये तो 4 + के 4 होंगे या -के 4 होंगे। देखिए 12 तो हो ही सकते हैं, 12 के क्या क्या संभव हो सकते हैं, इसको -11 -1 भी लिख सकते हैं। मतलब अगर गुणनखंड देखें तो इसको -2 × +6 कर सकते हैं या +2 × -6 कर सकते हैं। और क्या संभावना है, 3 × 4 कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक नेगेटिव लेना, एक बार ये नेगेटिव ले रहे हैं तो एक बार ये नेगेटिव लेते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति संभव होगी, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 1 तो हम क्या लेंगे ये वाला, यानी कि 1 को अपन लिख सकते हैं 4 - 3 और 4 और -3 का गुणनफल कितना होता है -12। तो 1 के क्या टुकड़े होंगे 4x - 3x। एक x को क्या लिखा जा सकता है 4x - 3x। ठीक है, तो लिखेंगे, लिख दीजिए 2x² +
4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां तो बचेगा सिर्फ x, यहां बचेगा 2। यहां -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, बराबर 0 के चल रहा है। x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहां तो बचेगा 2x और यहां बचेगा -3। एक बार इसको 0 रखो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे -2। इसी प्रकार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3। 3 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के, और अब 2 कहां जाएंगे 3 के नीचे, क्योंकि ये गुणा में है तो नीचे जाएंगे। तो x के 2 मान हो गए, एक तो हो गया 3/2, एक हो गए -2। तो इस द्विघात समीकरण के ये 2 मूल हुए, एक तो हुआ x बराबर -2 और एक हुआ x बराबर 3/2। x बराबर अगर -2 रखेंगे फिर भी ये 0 होगा, और अगर x का मान 3/2 रखेंगे तो भी यह 0 होगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है कि x का मान रखने पर ये 0 हो जाए। ठीक है, केवल 2 ही मूल संभव है। अब यहां देखिए इनका गुणनफल देखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे, अगर √2 को 5 √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का तो 5 रहेगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इस पद का और इस पद का गुणनफल कितना आ रहा है 10। आपको 7 के ऐसे 2 भाग करने कि उन्हें गुणा करने पर जो है वो 10 प्राप्त हो जाए, और जोड़े तो वापस 7 ही हो। तो 7 को क्या लिखा जा सकता है, एक तो 1 + 6 लिखा जा सकता है, लेकिन 1 और 6 का गुणनफल 6 ही होता है। इसी प्रकार 7 को 2 + 5 लिखा जा सकता है, तो 2 × 5 10 होते हैं, तो ये संभव है। तो टुकड़े क्या हो गए, 5x + 2x लिख सकते हैं। तो √2x² प्लस 7x को क्या लिख सकते हैं, 2x + 5x लिख सकते हैं, प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां क्या कॉमन हो सकता है, यहां √2 है और ये 2 है, यहां x² है, यहां x है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 को क्या लिख सकते हैं पता है आपको, 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2। क्या लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि यहां √2 है इसलिए हमें √2 कॉमन लेना है। तो अपन क्या करेंगे, √2x² प्लस 2 को लिखेंगे अपन √2 × √2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहां √2 कॉमन ले सकते हैं, x² है और x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहां तो √2 चला गया, x चला गया, सिर्फ x बचा, यहां √2 चला गया और x चला गया, केवल प्लस के √2 बचे। अब यहां क्या 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेने पर यहां तो x बचेगा और यहां बचेंगे √2 इक्वल टू 0। x प्लस √2 x प्लस √2 कॉमन आ जाएगा, यहां तो बचेगा √2 × x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 रखोगे तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -√2। तो x का एक मान तो आ गया -√2, और एक बार इसको रखोगे √2 × x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन √2 × x इज इक्वल टू -5। 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू √2 नीचे चला जाएगा, गुणा के रूप में है तो भाग के रूप में चला जाएगा दूसरी साइड। तो x का दूसरा मान हो गया -5/√2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, चौथा आपको दे रखा है 2x² -x + 1/8। यदि कोई संख्या बट्टे में है, अगर एक अकेली संख्या ही, एक पद में ही कोई संख्या बट्टे में, तो उस समीकरण को उस संख्या से गुणा कर दो। अगर 2-3 जगह ऐसे बट्टे में, यहां पर भी बट्टे में कुछ 2-3 या कोई संख्या होती तो फिर हम लसप लेते, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, इसको 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, यहां तो हो जाएंगे 16x², यहां हो जाएंगे -8x, और यहां हो जाएंगे 8/8 यानी कि +1। तो ये हो गया। अब आपको -8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 16 प्राप्त हो जाए। तो 16 क्या होते हैं, 8 × 2 16 होते हैं, लेकिन 8 × 8 और 2 प्लस माइनस करेंगे तो उससे 8 प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि -8 को अपन ऐसा नहीं लिख सकते। -8 को क्या लिख सकते हैं, -7 -1 लिख सकते हैं, -6 -2 लिख सकते हैं, -5 -3 लिख सकते हैं, -4 -4 लिख सकते हैं। ये संभावना है। -8 इज इक्वल टू -7 और -1 मिलके भी 8 होते हैं, -6 और -2 मिलके भी 8 होते हैं, -3 और -5 और -3 मिलके भी -8 देते हैं,
-4 और -4 मिलके भी -8 आते हैं, लेकिन हमें गुणनफल चाहिए प्लस के 16। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल। तो देखिए अब -7 और -1 को गुणा करें तो प्लस के 7 प्राप्त होंगे, -6 और -2 को गुणा करेंगे तो प्लस के 12 प्राप्त होंगे, इनको गुणा करेंगे तो प्लस के 15 प्राप्त होंगे, और -4 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 16 प्राप्त होंगे। तो ये वाला जोड़ा काम आएगा। तो 8 के दो टुकड़े क्या होंगे, -4x -4x, तो 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 4x, यहाँ क्या 4x पूरे चले गए, -1 बचेगा, यहाँ एक कॉमन ले सकते हैं वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि हमें 4x -1 करना है, तो इसीलिए हम -1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या आया है 4x -1, तो 4x -1 इक्वल टू 0। अब 4x -1 कॉमन ले सकते हैं और बचेगा भी 4x -1, दोनों समान है तो x के दोनों ही मान सेम आएंगे, एक को 0 के बराबर रख दो तो क्या हो जाएंगे, 4x इज इक्वल टू, एक उधर जाके प्लस का, और x बराबर 1/4। दूसरा मान भी यही आएगा क्योंकि सेम है, तो x बराबर दूसरा भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। इसमें देखिए -20 के दो टुकड़े करने हैं, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, 1 और 100 का गुणनफल 100 ही होता है, और -20 को लिख सकते हैं अपन क्या क्या, बहुत सारे प्रकार हैं लिखने के, -25 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 125 हो जाएगा। इससे अच्छा है अपन क्या लिख देंगे, -10 और -10, तो 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। -10x और -10x मिलके -20x होते हैं, -10 इंटू -10 100 होते हैं, तो 100 और 1 का गुणा भी 100 आता है। यहाँ कॉमन लेंगे 10x, तो यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा केवल -1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे 1 का, 10x -1 इक्वल टू 0, 10x -1 कॉमन लेंगे तो 10x -1 ही बचेगा इक्वल टू 0, तो 10x -1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इसी प्रकार ये भी 10x -1 ही है, तो ऐसे भी x बराबर 1/10 ही प्राप्त होगा, दोनों ही मान समान प्राप्त होंगे। जब x के दोनों मान समान प्राप्त होते हैं तो जो द्विघात समीकरण दे रखा होता है वो पूर्ण वर्ग है, ये एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि इसे दो पदों के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, इस समीकरण को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, इस समीकरण को लिख सकते हैं 10x -1 का होल स्क्वायर, 10x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग है, इसे भी अपन 4x -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके।